अच्छा, ये हो गया। अब ये तृष्णा जो है हमारी, इसको मैं थोड़ा इसके अलावा एलाबोरेट करना चाहूँगा यहीं इसी स्तर पर, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ये तृष्णा कितनी प्रकार की, 6 वो इंद्रिय के अनुसार से इन्होंने 6 तृष्णा बताई है। अब इसको अगर हम ये सोच लें, रूप तृष्णा मतलब ये है हमारी जो है, और ये जो शब्द तृष्णा, गंध तृष्णा, और मतलब जिह्वा तृष्णा, ये तृष्णा, और काय तृष्णा, और मतलब यह है हमारा जो विचारों की जो धम तृष्णा है, स्पर्श तृष्णा, धम तृष्णा, ये 6 हैं। इन 6 के हम 3 तृष्णा हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। अब इन 6 इंद्रियों को इन 3 तृष्णाओं में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितनी हो गई? सबकी 3-3 हो गई, क्योंकि रूप तृष्णा की काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, इसी तरह शब्द तृष्णा की काम तृष्णा, भव तृष्णा, तो 6 या 18 हो गई। जो 18 तृष्णा है तो ये हो गई। फिर इनका क्या होगा? एक हमारी अंदर की तृष्णा, एक हमारी बाहर की तृष्णा। एक तृष्णा हमारी अंदर, एक उसका सेंस ऑर्गन की तृष्णा, एक सेंस ऑब्जेक्ट की तृष्णा, तो ये हो गई। तो इनकी 18 की जो है हमारी दो ये हो गई, तो 18 दूनी 36 हो गया। फिर इनको चूँकि ये जितनी भी तृष्णाएँ हैं या जितने भी संस्कार हैं और जितने भी चैतसिक हैं, ये हमारे पीछा नहीं छोड़ते जब तक इनका निरोध ना हो जाए, इसलिए ये पीछे से चला आ रहे हैं और आगे तक पहुंच रहे हैं। तृष्णा, जैसे उदाहरण दूं मैं, पिछले भव की तृष्णा मुझे कहाँ तक ला कर छोड़ती है? वो कहाँ तक ला कर छोड़ती है? वो मुझे स्पर्श तक ला कर छोड़ देती है, फिर वहीं से वेदना पैदा हो जाती है और तृष्णा होगी, फिर भव पे आगे, फिर भविष्य की भी आधारशिला रख देती है। तो चूँकि पीछे से चला आ रहा सिलसिला कोई इसी जन्म का नहीं है, इसलिए हमें तीनों को लेना होगा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो जो 36 हुआ था, तो 3 × 36 से 108 प्रकार की तृष्णा हो गई। तो अब आप देखिए ये किस तरह एक प्राणी सत्व इस लोक में जकड़ा हुआ है। उसका अतीत भी जकड़ा हुआ था, उसका वर्तमान भी जकड़ा हुआ है, और आगे वो ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है कि भविष्य में भी वो जकड़ा जाना है, उसकी भी उसने मतलब ये फाउंडेशन रख देता है, इसी ही जन्म में रख देता है, इसी एग्जिस्टेंस में रख देता है। ऐसे अकुशल कर्म और 6 इंद्रियों के माध्यम से इतनी तृष्णाओं में पड़ता है वो कि वो फिर आगे भव का कारण बन जाती हैं। उसको फिर उसके जो एनर्जीज एंड फोर्सेज हैं फिर वो समाप्त नहीं होते। वो तो इस तरह इतनी बड़ी पावर है इस एनर्जी एंड फोर्स में, भव तृष्णा के, वो बार बार उत्पन्न होना चाहता है और बार बार बढ़ना चाहता है, मोर एंड मोर, टू अचीव मोर एंड मोर, टू बिकम मोर एंड मोर, टू कम इन टू द एग्जिस्टेंस अगेन एंड अगेन। तो ये हमारे बस की बात नहीं है। इस सेंस में हमारे बस की बात नहीं है कि पिछला हमारा जो कर्म था हम उसमें राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम आप यहाँ ठहर के ये सोचें कि ये पिछला कब से चला आ रहा है, ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अचिंतनीय है, ये हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन इस जन्म में, इस एग्जिस्टेंस में, इस रूप में जहाँ हम हैं मानव योनि में, हमें ये तो पता चल सकता है कि क्या कुशल है, क्या अकुशल है, क्या मतलब यह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, ये कर्म ही तुम्हारी योनि है, ये कर्म ही तुम्हारी माता है, ये कर्म ही तुम्हारे पिता है, ये कर्म ही तुम्हें पालन पोषण करते हैं, यही तुम्हारा सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ इन कर्मों के आधार पर ही भविष्य में था, वर्तमान में और आगे भी, अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा। इसलिए कर्मों को भगवान बुद्ध ने इतनी बड़ी संज्ञा दिया है, कर्म तुम्हारे माता पिता हैं, यही
पैदा होने की योनि है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार मेरी योनि तय होगी, स्टेट तय होगी। किस स्टेट में जाऊंगा, 31 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में जो 31 जो हैं हमारे जो प्लेन हैं, जो हमारे स्थान हैं एग्जिस्टेंस के, जहाँ हमारा एग्जिस्टेंस होता है, उत्पन्न होता है, तो उनमें इन्हीं के प्रभाव से और एनर्जेटिक फोर्स से हमें आगे बढ़ेगा। फिर उनका वेदना समुदय, अब उन्होंने कहा इसमें